Oh my goodness, what a profit! 580 टू 530, वाओ! 580 पे दोस्तों मैंने डाउन पोजीशन दी थी। अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे वीडियोस जाके देख लीजिए नीचे, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं जाके देखिए। 580 के आसपास मैंने व्हाट्सएप पे भी बोला था 580 के पास शॉर्ट करिए, फिर हमने 560 पे, फिर मैंने बोला 545 जैसे ब्रेक करता है आपको 530 के लेवल्स मिलेंगे, 530 नहीं 525 के लेवल्स मिले। तो धुआंधार कमाई हुई दोस्तों इस वीक में। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। दोस्तों ऐसा हम क्या करते हैं कि हमारे ऐसे धुआंधार कमाई हो रही है, पिछले साढ़े 4 महीने से हो रही है। आप जाके सारे वीडियोस देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप टैली करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, अगर आप मेरे सारे वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा दैट्स अ वेरी यूनिक चैनल। मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने कोई ऐसा चैनल नहीं देखा आज तक, ठीक है ना? कि वो इस तरह की वीडियोस बनाता हो। तो मेरे वीडियो यूनिक क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों सिंपल है। मैं बड़ी जेन्युइन और ईमानदारी से वीडियोस बनाता हूँ, बड़े स्पॉन्टेनियसली वीडियो बनाता हूँ, नो कोई प्री डिफाइंड शूटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। ऑन द स्पॉट ग्राफ देखा जाएगा, ऑन द स्पॉट सब कुछ करता हूँ। तो मैं कभी कोई ज़्यादा कोशिश नहीं करता कुछ करने की। मैं सिंपल जैसा हूँ, वैसे वीडियोस बना देता हूँ, राइट? तो वो यूनिक हो जाते हैं। यही आपको करना है। आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो बड़ी ईमानदारी से ट्रेडिंग करें, डिसिप्लिन तरीके से करें। यू विल डेफिनिटली अर्न, ओके? तो बात कर लेते हैं आज की वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस की वीडियो में। नेचुरल गैस की आज की क्लोजिंग क्या रहने वाली है? आज के इंट्राडे लेवल्स क्या रहने वाले हैं? किस तरीके से रहेगा? पोजिशनल रेट क्या होने वाली है? शॉर्ट टर्म में क्या ट्रेडिंग होने वाली है? टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे। जो हमारा सबसे मेन मुद्दा है वो है न्यूज़ रिसर्च, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ क्या-क्या है, उसका क्या-क्या सेंटिमेंटल इफेक्ट्स पड़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। हमने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कर के न जाने कितना कमाया है, सीरियसली। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ नॉट फॉर एजुकेशन, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो आप खुद अपने आप से करिए, बिकॉज़ आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आपकी प्रॉफिट लॉस के लिए हम बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हैं, अपनी रिसर्च करिए। तो गाइस बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यूज़ की। तो ये हम यहाँ आ गए, ठीक है ना? मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है ना? मैंने काफ़ी सारी ऑथेंटिक साइट्स बताई हैं जहाँ पे आपको न्यूज़ मिल सकती है, राइट? ठीक है ना? तो उसके बारे में अब देखिए, अब यहाँ नेचुरल गैस के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है ना? यहाँ पे सेक्शन है आपका, जो है नेचुरल गैस पे जाइए आप। देखो, जो-जो मुझे चीज़ ऑथेंटिक लगती है ना, पहले मैं उसपे अच्छी खासी टेस्टिंग करता हूँ। मैंने आपसे हमेशा से बोला है, ठीक है ना? कोई भी ऐसी चीज़ मैं नहीं लेता हूँ जहाँ मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है ना? तभी जाके खाता हूँ। देखिए, नेचुरल गैस में अभी कोई न्यूज़ नहीं है। अब लोग मुझसे पूछेंगे कि सही नेचुरल गैस डाउन क्यों जा रहा है? तो गाइज़ पहले देखो, मैंने हमेशा से आपको एक चीज़ बोली है कि मार्केट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। क्या आप ऐसा कर सकते हैं जो 1992 में जो स्टॉक मार्केट के रूल्स फॉलो होते हैं, क्या आप 2022 में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पहले क्या होता था ना कि जैसे हम लोग समझने लगे धीरे-धीरे कि न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हुआ। इस बार कोई न्यूज़ नहीं है, उन्होंने मैनिपुलेशन कर दिया। देखिए, कोई न्यूज़ नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। देखो, आर्टिक ब्लास्ट वगैरह ये सब पुरानी न्यूज़ है, राइट? इन न्यूज़ों के बल पे तो कुछ नहीं हुआ। लोग बोल रहे थे ठंड पड़ेगी, ठंड पड़ेगी, ठंड पड़ेगी, बर्फ जम रही है वो यूरोप में। कहाँ बर्फ जम रही है भई? हमारे तो प्राइस में बर्फ जम गई है। तो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अभी जो जियोपॉलिटिकल चीज़ चल रही है ना दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ। मैंने कई बार हर वीडियो में कहा, जब ये 580 पे, ऐसा नहीं है कि जब ये नेचुरल गैस का मार्केट ऊपर जा रहा था तब मैं नहीं कहा, तब भी मैं यही कह रहा था कि इसका कोई मार्केट नहीं है। मैं अभी भी बोलता हूँ, कोई मार्केट नहीं है, और मैं आपको बोलता हूँ कि शॉर्ट टर्म में 350 के लेवल भी आपको मिल सकते हैं। कितने? कितने? शॉर्ट टर्म नहीं, आप उसको लॉन्ग टर्म बोल लीजिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 400 के नीचे ये जा सकता है डेफ़िनिटली। 420 के लेवल तो मैंने आपको पहले भी बोले हैं। अब लोग बोलेंगे सर ये तो 534 पे चल रहा है, क्या फालतू की बातें कर रहे हो 420। सर ऐसे मैंने बहुत सारे लेवल्स दिए। आप जाके मेरे सारे वीडियोज़ देखिए। जब क्रूड ऑयल 100 पे था तब मैंने 75 के लेवल्स दिए थे। जब क्रूड ऑयल 110 पे था तब मैंने 80 के लेवल्स दिए थे। आप जाके मेरी वीडियोज़ देखिए। तो वो न कम आता, वो कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों, नॉलेज और स्किल से, और जब आपके पास बैकिंग स्ट्रैटेजीज़ होती है, क्या होता है ना, देखो, आप मार्केट में जब आते हैं तो आपको क्या डर रहता है मुझे बताइए? आप जब ट्रेड करते हो तो क्या डर रहता है? लॉस का ही डर रहता है ना। और अगर मैं ये कहूँ कि जब आपको लॉस होता है तो उसके पास, आपके पास ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है कि उस लॉस को भी आप कन्वर्ट करके, अगर आप प्रॉफिट में कन्वर्ट ना कर सको, लेकिन नो लॉस नो प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर लो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको 4 लाख का लॉस हो रहा है, मैं उसको नील, 0/नील कर दूँ, ठीक है ना? उसको नल एंड वॉइड कर दूँ। तो वो एक तरीके से आपको 2 लाख का फ़ायदा हो गया ना। जहाँ 2 लाख का लॉस हो रहा था, वहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा है, मतलब 2 लाख का फ़ायदा हो गया। समझ गए मेरी बात, राइट? तो हमारे पास इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ है, इसीलिए हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, और इसी वजह से मेरे पास वो कॉन्फिडेंस लेवल आता है। कैन यू बिलीव इट कि जैसे मान लो 491 पे मान लो कि मैंने शॉर्ट कर रखा और अभी ये चला गया 580 पे, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। कैन यू बिलीव इट, दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस हाउ इट कम्स? इट कम्स विद नॉलेज, इट डज़न्ट कम विद कैंडलस्टिक। नो, कैंडलस्टिक में तो रोज़ नए-नए चेंजेज़ होते हैं सर। ये हरी, नीली, लाल, पीली मोमबत्ती में क्या रखा है? ठीक है ना? वो देखना चाहिए बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा नहीं, बिल्कुल देखना चाहिए, दैट इज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग। बट उसके अलावा भी लोग सिर्फ़ उसी में घुसे रहते हैं पूरी ज़िंदगी, कैंडलस्टिक, उसके अलावा कुछ देखते ही नहीं। तो वो एक गलत चीज़ है। अब मैं आपको लेवल दे देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्राडे लेवल्स की। देखिए, इंट्राडे लेवल्स मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने चार्ट ले आता हूँ।
मैं दोस्तों कैंडलस्टिक नहीं देखता हूँ, मैंने पहले ही बोला है, मैं चीज़ों को सिम्प्लीफाई करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, जितनी चीज़ें सिंपल होती है, उतनी ईज़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। आई एम काइंड ऑफ सलमान खान काइंड ऑफ स्टफ वहाँ की उसकी मूवियाँ बड़ी ग्राउंड लेवल पे होती है, ज़्यादा कोई फैंसी नहीं होती है ना, तो मैं उन्हीं चीज़ों पे विश्वास करता हूँ। देखिए, अभी आप ये जो लेवल देख रहे हैं, अगर यहाँ पे 530 के नीचे जाता है, क ध्यान से सुनिए दोस्तों, 530 के नीचे जाता है ना, तो मुझे लगता है कि आपको 522 के लेवल्स ईज़िली आते हुए मिलेंगे, ठीक है ना? जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर आप देखो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे देखूँ चार्ट पे, ठीक है ना? जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 530 का ही लग रहा है मुझे। लेकिन जो अगला रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? जैसे 3 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 517 के लेवल पे, ध्यान से सुनिए। तो इंट्राडे में 530 के नीचे 522 का लेवल्स ऊपर की साइड जब तक ये 550 को क्रॉस नहीं करता, हालाँकि क्रॉस भी कर जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे लिए एसएल नहीं है यहाँ पे, राइट? एसएल आपको पता है मैं कहाँ मेंटेन करता हूँ, कहाँ मेंटेन नहीं करता हूँ। जो एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम लोग कहाँ हमारा एसएल मेंटेन करने का वही तरीका होता है दोस्तों कि जब जैसे होता है ना कि जब हमें एक्चुअल में ज़रूरत हो जब हम डॉक्टर के पास जाएँ। आजकल क्या होता है ना सर दर्द हो गया डॉक्टर के पास। पेट दर्द हो गया डॉक्टर के पास। पहले क्या होता था ना, पहले जब रियल में ज़रूरत पड़ती थी, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाती थी, तब हम डॉक्टर के पास जाते थे। तो वही चीज़ है, आजकल लोग हर चीज़ में एसएल घुसा देते हैं। जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे भी एसएल घुसा देते हैं। बिना एसएल के उनका काम ही नहीं चलता, राइट? सो दैट इज़ नॉट आवर फिलॉसफी। मेरा फिलॉसफी है कि जहाँ पे एसएल की रियल में ज़रूरत होती है, वहीं पे इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ मुझे एसएल की ज़रूरत नहीं लग रही, क्योंकि देखो यहाँ पे जब तक ये 575 बहुत ऊपर के लेवल है गाइज़। नेचुरल केस में यही है। देखिए, मुझे अगर आप मुझसे पूछो ना शॉर्ट टर्म में, जब तक 575 को ये ब्रीच नहीं करता, कुछ नहीं हो और मैं यहाँ पे काफ़ी बेयरिश हूँ। आई मार्क माय वर्ड अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस आई एम क्वाइट बेयरिश यू कैन डू योर ओन रिसर्च यू आर फ्री राइट आपको अगर मेरे लेवल अच्छे लगते हैं आप ले सकते हैं आप अपनी रिसर्च भी करिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बेयरिश है 530 के नीचे 522 और अगर 517 ब्रीच करता है गाइस ध्यान से सुनिएगा वापस से रिपीट नहीं करूंगा अगर 517 ब्रीच करता है तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि आपको वापस से 455 के लेवल मिलेंगे जी हाँ 455 के लेवल मिलेंगे आपको बिल्कुल 455 के लेवल मिलेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा बेरिश हूँ क्योंकि मुझे पता है ना, मैं बेरिश कैसे हूँ? अब आप बोलेंगे सर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो? सब यही पूछते हैं। तो कॉन्फिडेंस कहाँ आता है? देखिए कॉन्फिडेंस कहाँ आता है? मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि आप सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, ठीक है ना? और मैं बोलूँ कि आप में कोई देवी शक्ति आएगी, तो ऑटोमेटिक आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट? आएगा नहीं आएगा? मैं कह रहा हूँ मैं आपको आग से जला रहा हूँ, लेकिन आपके पास आग वाला सूट है, तो ऑटोमैटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? जब आपको प्रॉफ़िट हो रहा होगा, तो ऑटोमैटिकली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो वही हमारी रणनीति है गाइज़। मेरे पास कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि मेरे पास नॉलेज है और वो नॉलेज को मैंने इम्प्लीमेंट किया है। ऐसा नहीं कि कोई फैंसी नॉलेज है, उसको इम्प्लीमेंट किया है और साथ में मेरे पास बैकिंग कैपेसिटी है। मेरे पास स्ट्रैटेजीज़ है यार कि एक्सीडेंट होने के बाद हमको क्या करना है। उसके लिए पूरी स्ट्रैटेजीज़ हमारी रहती है। हर वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, तो जाके मेरे सारे वीडियोज़ देखिए आपको पता चल जाएगा। इसीलिए हम इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं। अभी मैं इसके जो मुझे लेवल दिख रहे हैं वो 455 के लेवल दिख रहे हैं दोस्तों इन शॉर्ट टर्म। डेफिनिटली इट इज़ गोइंग टू बी 455 लेकिन द शर्त इज़ कि सबसे पहले 517 को बीट करना चाहिए। अब मैं जब भी इस तरीके से बोलता हूँ ना कि 517 बीट करेगा तो शॉर्ट टर्म में मिलेंगे 455 के लेवल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि 517 बीट करते ही कहीं पे भी आप कर दो और फिर आप उसके लिए वेट करो। देखो वहाँ पे भी बीच में लेवल्स होते हैं। ये तो शॉर्ट टर्म के लेवल्स है लेकिन बीच में स्विंग ट्रेडिंग तो होती है ना, बीच में ऊपर-नीचे तो हो गई। तो उसके हिसाब से भी हम अलग से करते हैं। तो हमने पूरा एक परफेक्ट अपना बना रखा है कि भाई परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना रखी है कि भाई बस ट्रैप कर रखा है मार्केट को हमारे हिसाब से चलेगा। इतना हमने देखो मैं आई एम अ फैन ऑफ स्ट्रैटेजीज़ आई कम्स टू द कॉर्पोरेट बैकग्राउंड और मुझे पता है कि मार्केट में टेक्निकल से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ काम करती है। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में बड़े-बड़े जो मार्केट स्ट्रैटेजाइज़ होते हैं उनको करोड़ों रुपए एज़ अ जॉब आप समझो जॉब में करोड़ों रुपए उनकी सैलरी होती है। तो मुझे पता है कि रिस्क मैनेजमेंट और जो मार्केट स्ट्रैटेजी वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जो कैंडलस्टिक लोग करते हैं ना, ये गली-कूचे वाले लोग हैं, सीरियसली बताऊँ। इट्स अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग बट आजकल हर कोई करता है, स्ट्रीट इन्वेस्टर्स और उसके हिसाब से काम नहीं होता है। अगर आप एक प्रो ट्रेडर हैं, अगर आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं, अगर आप कई सालों से ट्रेड कर रहे हैं और कैंडलस्टिक के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको अंदर एहसास हो गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको समझ आ गया होगा कि हाँ, ये बंदा क्या बोलना चाह रहा है। तो देखिए मैंने आपको नीचे के लेवल बता दिए, ऊपर के लेवल तभी हिट होंगे जब 575 सो 533 से 575 के बीच में ब्लाइंड स्पॉट है, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई ट्रेड नहीं है। लेकिन अगर 530 के नीचे आता है तो 522 के लेवल्स और 517 के नीचे आता है तो शॉर्ट टर्म में आपको मिल जाएँगे अच्छे खासे 455 के लेवल। अब इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि ये हॉटस्पॉट है इसलिए मैं पहले नेचुरल गैस का वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर आपके लेवल किस तरीके से आप करते हो? हमें कभी भी आज तक इस तरीके से किसी ने नहीं समझाया। समझाने की बात नहीं गई क्योंकि आज मतलब देखो मार्केट में क्या है कि अगर आपको ईमानदारी से कोई समझाएगा ना, तो वो यही तरीका है।
जब भी कोई आपसे स्पॉन्टेनियसली समझाता है, मैं कहूँ कि आप अब तैयारी करके आइए और फिर मेरे से बात करिए, तो फिर वो दोगलापन हो जाएगा। और अगर मैं बोलूँ कि स्पॉन्टेनियसली बात करें, जब भी कोई चीज़ स्पॉन्टेनियसली होती है ना, दोस्तों वो गाइज़ बड़ी जेन्युइन होते हैं, वो गाइज़ बड़े जेन्युइन होते हैं, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली बनाते हैं, जो उनके दिमाग में आ रहा है, जो उनके दिल में आ रहा है, फटाफट बोल रहे हैं, राइट? अगर मैं प्री डिफाइन करके कोई शूट करूँ, तो मुझे पता होगा यार मुझे ये बोलना, मेरे को ज़्यादा व्यूअर्स लाने के लिए मुझे ये करना, मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर लाने के लिए इस तरह की फालतू की बातें करनी, इस तरीके से सारी चीज़ें होने लगती है। तो गाइज़ मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ईमानदारी से ट्रेड करिए, ठीक है ना? चलो बात कर लेते हैं 6.456 ईमानदारी रियली पेज़ ऑफ यू, ओके? ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है। 6.456 देखिए यहाँ पे जो लेवल्स है ना, मुझे यहाँ पे अगर ये 6.40 के नीचे जाता है, गाइस ध्यान से सुनिएगा, तो मुझे डेफ़िनेटली वैसे 6.40 नहीं मुझे यहाँ 6.41 का लग रहा है बट आप वोलेटिलिटी के मद्देनज़र रखते 6.40 कर लीजिए। अगर 6.40 के जैसे ही नीचे जाता है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है कि आपको इमीडिएटली 6.32 के लेवल्स आते हुए मिलेंगे। और यहाँ पे अगर ये 6.25 को ब्रीच कर गया गाइस, तो जो धमाका होगा फिर ये डेफ़िनेटली 6 के नीचे जाएगा। 101% 5.80 के लेवल्स अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस डेफिनिटली आई गोना सी। सो इंट्राडे लेवल्स में मैंने आपको बोल दिया है 6.40 के नीचे जैसे ही जाता है, टच करता है 6.40 को 6.399 भी टच करता है तो मुझे लगता है इमीडिएटली 6.32 के लेवल्स। अब कुछ लोग हैं ना जो बड़े स्पामर्स होते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पामर्स है गाइस आपको है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज नहीं लेना, आपको स्पामर से भी बचना है। ये स्पामर्स लोग बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं गाइस, सीरियसली। अभी जैसे मेरे ग्रुप में भी है ना 1-2 आ गए हैं, ठीक है ना? मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है मेरे ग्रुप में भी 1-2 आ गए, ठीक है ना? जैसे ही मैंने बोला 6.42 ब्रीच होते ही 6 पॉइंट तो क्या बोलते हैं 190 डिग्री नीचे जाएगा, सर 6.42 के नीचे चला गया, सर 1 मिनट के अंदर नीचे जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, वो जाना चाहिए। गाइस बहुत सारे स्पामर्स मार्केट में घूम रहे हैं, उनसे बच के रहिए, ठीक है ना? गाइस ये स्पामर्स किसी के सगे नहीं होते हैं, सीरियसली इनका कोई काम-धंधा नहीं होता है। ऐसे स्पामर्स मुझे लगता है कि वो खुद भी नहीं कमा सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ गाइस, ठीक है ना? हमारी सेबी भी बोलती है, सेबी की गाइडलाइंस भी है गाइस कि हमेशा इन लोगों से बच के रहिए। कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज़, पंटरबाज़ी न्यूज़ कभी भी बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाँचे, बिना परखे किसी को फॉरवर्ड ना करिए। क्योंकि आपको पता नहीं कि ये इनडायरेक्ट एक क्राइम है, ठीक है ना? जो आप कर बैठते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता कि उसकी वज़ह से कितने लोगों का क्या नुकसान हो गया। सीरियसली। आप डोंट नो कि आप कोई भी चीज़ सिर्फ़ मार्केट की नहीं, कोई भी सेंसिटिव न्यूज़ आप जब फॉरवर्ड करते हैं ना, न जाने कितने लोग उसको देखते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं। हमारे इंडिया में है ना इन्फ्लुएंस होने वाले लोगों की कमी नहीं है। मैं अगर आपको एक ही चीज़ 10 बार बोलूँ ना, अब वो गलत चीज़ को भी आप मान लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और यही माइंडसेट जो है ना मुझे लगता है कि मार्केट में लोगों का पैसा डुबोता है, सीरियसली। तो सबसे पहले मैं इसीलिए माइंडसेट पे ज़्यादा इवन मैं लोगों को काफ़ी बार मुझसे लोग पूछते हैं सर माइंडसेट अच्छा कैसे रखें? काफ़ी लोगों को ये बड़ी अजीब चीज़ लग रही होगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ ये। बट इट रियली मैटर्स गाइस। ये आपका माइंड ही होता है, आपका माइंडसेट ही होता है कि आपको डर लगना, छोटी-छोटी चीज़ों पे आपका दिमाग खराब हो जाना, ठीक है ना? 2-2 पॉइंट में आपका दिमाग खराब हो जाना, पैशंस रखना, ये सब माइंड का ही गेम है। जिसका माइंडसेट अच्छा है, मुझे लगता है वो मार्केट में बहुत अच्छा है। तो इसीलिए गाइज़ सिर्फ़ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को फैलाइए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे कोई भी फालतू की न्यूज़ आती है, पहले उसको डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे चेक करिए, 5 या 6 वेबसाइट पे ऑथेंटिक वेबसाइट पे अगर वो वहाँ पाई जाती है, तो उसके ऑथेंटिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कोई भी ऐसी पंटरबाज़ी न्यूज़ आती है, तो उसको मत फॉरवर्ड करिए। मैंने देखा है गाइज़, इस तरह न्यूज़ के ना लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने लोगों के घर बर्बाद कर दिए, सीरियसली। इसलिए ध्यान रखिए कोई भी चीज़ फॉरवर्ड करने से पहले उसको 10 बार जाँचिए। तो गाइज़ मैंने आपको यहाँ लेवल दे दिए हैं 6.45 के आस-पास, ठीक है ना? जाते-जाते मैं डिस्क्लेमर दे दूँ दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। खुद अपनी रिसर्च करें और तभी ट्रेड करें क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम ज़िम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है ना, मैंने आपको लेवल दे दिए हैं। ऊपर की साइड देखिए यहाँ पे जो है ना वो मुझे लगता है कि जब तक ये 6.80 को टच नहीं करता है तब तक किसी तरह के ऊपर के लेवल्स यहाँ पे दिए नहीं जा सकते। सो ऑन एंड ऑल इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आई एम क्वाइट वेरी, वेरी बेयरिश गाइज़, वेरी, वेरी बेयरिश। ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा सजग रहिए। मार्केट में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर बनना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मार्केट में इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे मार्केट में अगर आप मुझसे कोई पूछे ना कि कौन बिज़नेस कर रहा है, तो मैं बताता हूँ आपको कौन बिज़नेस कर रहा है। वही 2 लोग बिज़नेस कर रहे हैं, एक तो स्पामर जो आपको लूटने के लिए बैठे रहते हैं। दूसरी बात आपको डराने वाले, ठीक है ना? और तीसरी बात आपको लुभाने वाले, बेकार की चीज़ों से आपको इन्फ्लुएंस करने वाले जिसके कोई सर-पाँव हाथ नहीं है, इस तरह का नॉलेज देके आपको इन्फ्लुएंस करके आपको लूटने का काम। यही मार्केट में जो लोग हैं अभी बिज़नेस कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जेन्युइन लोग बिज़नेस करना स्टार्ट करें। जेन्युइन लोग कैसे बिज़नेस स्टार्ट करेंगे? क्योंकि गाइज़ मेक अ डिसिप्लिन। अब यार इस तरह की न्यूज़ का क्या मतलब? आई गॉट अ कॉन्फिडेंशियल न्यूज़, आई गॉट अ दिस चीज़, आई गॉट अ दिस वन। व्हाट डज़ इट मीन? इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन यू जस्ट ट्रस्ट ऑन देम एंड जस्ट कीप डूइंग एंड ऑल। तो सेबी भी कह के थक गया गाइस और मैं भी सेबी को सपोर्ट करता हूँ यहाँ पे कि उनकी गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए प्लीज़।
ठीक है ना? किसी भी तरह की अनचाही न्यूज़ को आगे ना फैलाएँ, न्यूज़ सीखें, जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रखें क्योंकि इफ यू आर वर्किंग इन इंटरनेशनल कमोडिटीज़, इट इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन व्हिच इज़ रिलेटेड टू क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ़ न्यूज़ लेना ही नहीं, उसको इंटरप्रिटेट करना भी आना चाहिए कि उसको सही तरीके से कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, राइट? अब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, "सर, आप अपनी एजुकेशन दीजिए।" तो गाइज़, ये एजुकेशन प्रैक्टिकल एक्सपोज़र से आती है, मेहनत करने से आती है। आप सोचें कि आप मेहनत से बच जाए और मैं सीधा आपको नॉलेज दे दूँ, तो आप अगेन गलत ट्रैक पे हैं। मैंने 8 साल लगाए हैं इस चीज़ को समझने में, तो आपको कम से कम मुझे लगता है आपको भी तो टाइम लगेगा, राइट? और वो कितना टाइम लगेगा वो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। सो गाइज़ मैं यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें। विद दिस नाइस फुल एंड नोबल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।